नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राकेश टिकैत के बीच आज 5 घंटों तक बैठक चली। पहलवान अनुराग ठाकुर के बुलावे पर उनके घर पहुंचे थे। उनके साथ राकेश टिकैत भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पहलवानों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 3 मांगे रखी। पहलवानों की मांग थी कि कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव हो, साथ ही 28 मई को पहलवानों पर दर्ज किए गए केस वापस लिए जाए। तो अब ये बैठक क्या रंग लाई है? क्या आज की बैठक में सारे मुद्दे सुलझ गए? आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, आज की बैठक में क्या कुछ सोल्यूशन निकल कर आया है? देखिए, सॉल्यूशन तो लगभग पहले ही निकल चुका था। अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी पहलवानों की, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आपकी मांग और प्रक्रिया दोनों में सामंजस्य नहीं बिठ पा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपने तरीके से चलेगी, जो कानून संगत होगा वही प्रक्रिया चलेगी। और कानून के हिसाब से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी पाया जाता है तो गिरफ्तार किया जाएगा। उसी के बाद से इन लोगों ने यह मान लिया था कि अब सरकार कार्रवाई कर रही है। और लगभग सारी जगह पर यह खबर चल गई थी कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया दोनों ही अपने काम पर वापस लौटने वाले। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने फिर से मांग अपनी बढ़ानी शुरू कर दी। और इसीलिए जब ये पूरा का पूरा रात भर जो मीटिंग चली इन लोगों की, विपक्षी पार्टी के नेताओं के इशारे पर, राकेश टिकैत जैसे तथाकथित किसान नेताओं के इशारे पर, उसके बाद से इन लोगों ने अपनी मांग फिर से माननी शुरू कर दी कि हम अभी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको भी कम से कम वो सारे के सारे जो मुकदमे हैं उसको वापस लिया जाए। तो ये जो मांग करने लगे कि हम उन महिला पहलवानों के न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे, तो सरकार को भी लगा कि जब ये बार बार अपनी बातों से पलट रहे हैं तो सरकारी स्तर पर भी सरकार ये कहे कि हम भी इन लोगों के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अमित शाह ने अनुराग ठाकुर को कहा कि आप इनवाइट करो। जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय में कृषि मंत्री बार बार किसानों को बुलाते थे समस्या के समाधान की कोशिश करने के लिए कि आप अपनी मांग को रखें, और इन लोगों ने यह बता दिया कि इनका मकसद अपनी मांग पूरी करवाना नहीं है, बल्कि सरकार को बदनाम करने के लिए यह आंदोलन करना है। कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार भी थी। इसलिए अनुराग ठाकुर ने अपने तरीके से, अपने तरफ से, अपनी ओर से इनविटेशन दिया कि आप लोग आए और आकर अपनी मांग तो बताएं, और मांग अगर जायज होगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक या विनेश फोगट, संगीता फोगट, ये लोग तो अपने समुदाय वर्ग यानी कि पहलवानों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो उनके पीछे खड़े हैं राकेश टिकैत जैसे लोग, इन्होंने भी अपने आप को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की और वो भी साथ में चले गए। मीटिंग में उनका क्या रोल था? रोल तो नहीं था, लेकिन वो जोड़ने की कोशिश किए। यही कोशिश करते रहे कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के नाम पर आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये मान गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों को जो रात भर मंथन में माइंड वॉश किया था कि अगर इतने दिनों के आंदोलन के बाद जब खाप पंचायत तुम्हारे साथ है, जब हम लोग तुम्हारे साथ हैं, धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, तो अमित शाह की बैठक के साथ तुम लोग वापस आ गए, तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। इसीलिए ये माइंड वॉश किया गया बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे लोगों को, और टिकैत अपनी गोटी सेट करने में लग गए। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो वहीं पर से टिकैत का खेल शुरू हो गया, और टिकैत के खेल को खत्म करने के लिए अनुराग ठाकुर भी पूरी तैयारी करके रखे थे कि इसकी आज मीटिंग में घोर बेइज्जती की जाएगी। बजरंग पूनिया ने अपनी बात रखी, साक्षी मलिक ने बात रखी। इन लोगों की मांग जो थी कि अभी जिस तरह के मामले इस पर चले हैं
और यौन उत्पीड़न का आरोप है, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहली मांग तो यही थी जो पहले से ही लगभग 4-5 महीने से जो ये लगातार मांग कर रहे हैं, वही मांग इनकी थी। इस पर बातचीत चली और अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम क्या बता सकते हैं इस मामले में, जबकि आपसे गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि इसको दिल्ली पुलिस हैंडल कर रही है और दिल्ली पुलिस इस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है। उससे पहले ही जब अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए कुछ लोगों से बातचीत भी की जो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे रहते थे, यानी कि उनके आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी, कुछ लोगों से बातचीत की थी कि क्या यहां पर जो आरोप लगाए गए हैं कि सांसद के आवास में महिला पहलवानों को बुलाया गया था और वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था, तो उसकी तफ्तीश के लिए, छानबीन के लिए पुलिस को उनके स्टाफ से, उनके साथ रहने वाले लोगों से बातचीत करनी थी, उनका बयान दर्ज करना था और वो हो चुका था। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछली बैठक जो हुई थी आपके, उसके बाद से दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है और अमित शाह ने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और जांच जब निष्पक्ष होगी तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। सरकार के पास यह अथॉरिटी नहीं है कि आप सरकार के तरफ से ये समन जारी किया जाए कि उनको गिरफ्तार करने के लिए। यह पुलिस की कार्रवाई होगी। पुलिस कोर्ट के आधार पर कोर्ट से किसी के लिए गिरफ्तारी वारंट इशू करवा सकता है और उसके बाद गिरफ्तारी होगी, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है और सरकार किसी भी तरह से कानून के बाहर जाके आपके दबाव में नहीं आ सकता। लेकिन उस समय ही जब राकेश टिकैत ने अपनी बात कही तो अनुराग ठाकुर ने सीधे उन्हें मना कर दिया, चुप करवा दिया। सबसे पहले यह बात कही कि आप बताइए कि आप इन पहलवानों के साथ क्यों हैं और इनकी समस्या में आप टांग क्यों अड़ा रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है। आप न्याय की बात अगर करते हैं तो क्या दिल्ली में जो इतने बड़े बड़े कांड हुए उसमें आपने न्याय के लिए अपने किसानों को आंदोलन के लिए लाया? जब दिल्ली में सरेआम एक लड़की को चाकू से गोद गोद कर मार दिया जाता है, उसमें एक मुस्लिम युवक शामिल होता है, उसमें आप उस लड़की को, परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सामने आए, कभी बात की। पश्चिम बंगाल में गांव को जला दिया जाता है, तब आपके आंदोलनकारी किसान कहां दिखाई पड़ते हैं? पूरे हिंदुस्तान में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके खिलाफ जो भी आंदोलन करने वाले, जो भी न्याय के नाम पर मांग करने वाले लोग हैं, वहीं पर आंखें खुलती है? यानी कि आप जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी समझती है। इसलिए आप अभी किसी भी बात पर चर्चा नहीं करेंगे, चुपचाप बैठकर पहलवानों के साथ हुई इस बैठक का नजारा देखें। आपको बुलाया इसलिए नहीं गया है कि आप भी अपनी मांग यहां पर रखें। और उसके बाद से राकेश टिकैत वहां पर एक शब्द बोल नहीं पाया, वो चुपचाप बैठकर देखता रहा। मीडिया के सामने बाहर आकर भले ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर ये बात करे कि हमने मांग की, हम लोगों की मांग सुनी गई, लेकिन यहां पर सीधे वार्ता जो हो रही थी पहलवानों से हो रही थी और उन वार्ता में जो दूसरी मांग इन्होंने रखी थी कि कुश्ती संघ का चुनाव ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष तरीके से हो। अब यह सवाल जो उठा उसमें खेल मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक भी चुनाव निष्पक्ष तरीके से ही होते थे, उससे पहले भी निष्पक्ष तरीके से ही होते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति कुश्ती संघ का चुनाव जीतता है तो वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि आप जो ये बात बोल रहे हो, ये बात 2014 के बाद हम लोग कई बार सुन चुके हैं। जिस भी स्टेट में चुनाव होता है, हर राज्य में चुनाव के बाद जब विपक्षी पार्टी हारती है, कोई भी पार्टी हारती है, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो ये लोग निष्पक्षता का सवाल उठाते हैं। ये बात करते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी, चुनाव आयोग ने गलत कर दिया था। ये हर जगह पर ऐसा होता है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हर स्टेटमेंट देख लीजिए, आप ही अपने पास में बैठे लोग का देख लीजिए, जो राकेश टिकैत हैं,
उसका भाई नरेश टिकैत, ये दोनों मिलकर जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसके बाद क्या बोला था? इन दोनों ने बोला था कि चुनाव तो हो गया और अगर वोट में जो गिनती होने वाली है उसमें गड़बड़ी होगी, इसकी आशंका है, इसलिए हम लोग ट्रैक्टर लेकर बूथों तक पहुंचेंगे जहां पर काउंटिंग हो रहा है। और ये लोग जो हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, भाजपा की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी सवाल उठाया, और जिन जिन जगहों पर इनकी जीत होती है ये लोग कभी ये बात नहीं कहते हैं। तो ये सवाल कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, ये अपने आप में गलत है, ये मांग की बात ही नहीं है। हम तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का चुनाव हिंदुस्तान में होता है, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ही चुनाव हो, खेल संघ का चुनाव हो, बीसीसीआई का चुनाव हो, या कोई भी चुनाव होगा, उसमें निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी तरीके से हेरफेर की गई है तो चुनाव के समय इसकी शिकायत करें, हम लोग उसका समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। जहां तक एफआईआर की बात थी उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोगों ने गलत किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट में घुसपैठ की, जंतर मंतर के बाद आपने घेराव किया, तो उस समय पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और वो एफआईआर जो दर्ज किए गए हैं वो एफआईआर पर विचार किया जाएगा कि आपने अगर बड़े स्तर पर कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आपको इससे बाहर किया जा सकता है। जैसे कि किसान आंदोलन के समय में जिन लोगों ने सामान्य तरीके से प्रोटेस्ट के समय में कुछ गड़बड़ियां कर दी थी और जिनके ऊपर सामान्य आरोप थे, उन लोगों का नाम हट गया है। लेकिन जो किसान आंदोलन के समय में लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने जाएंगे, उसके खिलाफ तो कोई भी एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो नहीं हटेगा, यानी केस वापस नहीं होंगे। तो ये केस की बात ये है कि केस की महत्व को देखा जाएगा कि आपने कौन से मामले में कानून का वायोलेशन किया है और उसी के आधार पर विचार किया जाएगा। सरकार फैसला नहीं लेगी बल्कि ये पुलिस के हाथों में है। आप पुलिस से ये बात कीजिए, सरकार अपने स्तर तक पुलिस को कहने की कोशिश करेगी कि अगर सामान्य मामला है तो एफआईआर वापस लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें तो हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो यही थी कि 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि शनिवार की रात को बैठक होती है, उसके बाद संडे को ये खबर आती है, मंडे को फिर से ये लोग वाइब्रेट होते हैं। 2 दिन के अंदर सरकार सामने आई और इन लोगों की बैठकों में वही घिसी पिटी मांगे हैं जिन मांगों का कोई मायने मतलब नहीं है, और इसमें पीछे से बैकअप मिल रहा है ये आंदोलन जीवी जो आंदोलन के आधार पर जीविका पार्जन करते हैं, जिनके लिए अगर आंदोलन ना हो तो मीडिया के सामने आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका अपना कोई पॉजिटिव काम होता ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धक्का जो लगा है वो राकेश टिकैत को लगा है, और जो बेइज्जती हुई है उसके बाद मीटिंग के बीच में ही यह भी कहा गया है कि आप जो कर रहे हैं ये मत समझिए कि आपके खिलाफ सारी चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए कानूनी तरीके से ही आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो इंतजार कीजिए कुछ समय का, जब आपके पास भी जो भी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने आज की बैठक में टिकैत को अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त लताड़ लगाई। राकेश टिकैत जो इतने दिनों से राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब उसका भांडा फोड़ खुद खेल मंत्री ने किया है, और इतने वक्त से पहले किसान और अब पहलवानों के कंधे पर सहारा लेकर अपनी गंदी राजनीति की दुकान लगाने के लिए राकेश टिकैत को खूब फटकार लगी। अब आगे पहलवान आपस में डिस्कशन करके क्या स्टेप लेंगे देखना दिलचस्प होगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।